गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल सेहत प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से बार क्या होता है, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जो 5 साल तक के बच्चे हैं या फिर 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं, वो अपने नाक के अंदर कुछ ना कुछ खेलते हुए डाल देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि उन बच्चों में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बाकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जब भी कोई छोटा बच्चा अपने नाक के अंदर कोई भी चीज़, फॉरेन ऑब्जेक्ट जब भी डालता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। चलिए सेहत को करते हैं प्लस और जानते हैं कि जब भी छोटे बच्चे अपने नाक के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ डालते हैं तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई छोटा बच्चा अपने नाक के अंदर कोई भी चीज़ डालता है तो उस वक्त उस बच्चे के जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले खुद को शांत रखना है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले उस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। उसकी वजह से जल्दबाजी में वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, पूरी सिचुएशन ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले वो बच्चे के जो भी पेरेंट्स हैं उनको शांत रहना, काम रहना इस काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरी बात, जो छोटा बच्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी वजह से वो रोने लगेगा, काफ़ी इरिटेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उस छोटे बच्चे को भी इंश्योर करना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से उस बच्चे को इंश्योर करना, उस बच्चे को भी शांत करना, ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें उस छोटे बच्चे को मुँह से साँस लेने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जब उसके नाक में कोई चीज़ फँस जाती है और वो बच्चा अगर नाक से ही फिर से साँस लेता है, तो उस अंदर आने वाली साँस की वजह से वो चीज़ और भी ज़्यादा अंदर खींची आ सकती है। इससे अच्छा है कि हम उस बच्चे को कहें कि वो अपनी साँस जो है मुँह के द्वारा अंदर ले। इसलिए यहाँ पे उस छोटे बच्चे ने माउथ से इन्हेल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सी बार देखा जाता है कि जब भी कोई छोटा बच्चा अपने नाक के अंदर कोई भी चीज़ फँसने के बाद उसको खुद निकालने की कोशिश करता है, वो चीज़ और भी अंदर जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को इस बात को समझाना चाहिए कि उसे खुद अपने हाथों से नाक को टच नहीं करना है। किसी भी छोटे बच्चे के नाक में इस तरह से अगर कोई भी चीज़ फँस जाती है तो घर में ही उस चीज़ को निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में होता क्या है कि जो भी चीज़ उस बच्चे के नाक के अंदर फँसी है, जब भी उस चीज़ को निकालने जाते हैं तो वो चीज़ और आगे जाकर विंड पाइप के अंदर जाकर या फिर जो साँस की नली होती है, उसके अंदर जाकर के फँस सकती है और इसकी वजह से जानलेवा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसलिए नाक के अंदर कोई भी चीज़ छोटी-मोटी फँस जाए तो उसको खुद ही घर पे निकालने की कोशिश ना करें। आपको जल्द से जल्द एक अच्छे ईएनटी सर्जन या फिर जो कान, नाक, गले के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाना ही काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी सुरक्षित होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में मैं कह सकता हूँ, ये जो चीज़ें होती हैं कि बच्चे के नाक में कुछ चीज़ चली गई है, कुछ चीज़ फँस गई है, तो ऐसे 90% जो केसेस होते हैं वो आसानी से ईएनटी डॉक्टर के पास जाने के बाद सॉल्व हो जाते हैं। छोटे बच्चों में ऐसे बस कुछ 10% या फिर 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जहाँ पर कि उस बच्चे में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास करके वो ऑब्जेक्ट नाक के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक जा चुका है या फिर जो बच्चा है वो बहुत ही अनकोऑपरेटिव है, मतलब कि कुछ करने ही नहीं दे रहा है, वो डॉक्टर को टच करने भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे कुछ अनकोऑपरेटिव बच्चे भी होते हैं, कंडीशन में भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। साथ-साथ नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी की जो कंडीशन होती है उसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटे बच्चे ने कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले अपने नाक के अंदर फँसाई हो और उस वक़्त हमें वो चीज़ ना समझ में आई हो, उस बच्चे के भी समझ में ना आई हो और कुछ हफ्तों के बाद या फिर 1 महीने के बाद में पता चलता है कि उस बच्चे ने कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले अपने नाक के अंदर कोई चीज़ डाली थी। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमें कुछ हफ्तों या फिर महीनों बाद पता चलती है कि उस बच्चे के नाक के अंदर कोई चीज़ फँसी है, उसी को नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी ऐसे भी बोलते हैं और इस कंडीशन में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के लिए उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ता है। अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का मतलब हर बार यह नहीं होता कि उस पेशेंट की कोई चीर-फाड़ की जा रही है। मोस्टली छोटे बच्चों में उस बच्चे को जब भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, तो सिर्फ़ इसीलिए ले जाते हैं ताकि हम उस छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया दे सकें और उस पेशेंट को कुछ देर के लिए सुला सकें। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अनकोऑपरेटिव होते हैं। अगर किसी बच्चे में नेज़ल एंडोस्कोपी करनी है या कोई प्रोसीजर करनी है तो छोटे बच्चे आसानी से करने नहीं देते हैं। तो इसलिए उन बच्चों को एनेस्थीसिया दे करके, उनको सुला करके बाद में जो भी प्रोसीजर करनी है, वो अगर की जाए तो प्रोसीजर आसानी से और सक्सेसफुली की जा सकती है। नाक के अंदर कोई भी चीज़ फँसने के जो छोटे बच्चों में क्रिटिकल केसेस होते हैं, उनमें मोस्टली नेज़ल एंडोस्कोपी की प्रोसीजर की जाती है। छोटे बच्चों में जब भी कोई चीज़ नाक के अंदर फँसती है, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। ख़ास करके तब जब उस पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत होने लगे या फिर बात करने में दिक्कत होने लगे, वो बच्चा ठीक से साँस नहीं ले पा रहा है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है या फिर वो छोटा बच्चा खुद की सलाइवा को ही निगल नहीं पा रहा है।
तो इस कंडीशन में वो एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो भी उस बच्चे ने अपने नाक के अंदर फॉरेन बॉडी फंसाई है, अगर वो एक बटन सेल है, बटन सेल का मतलब होता है एक छोटी इलेक्ट्रिक बैटरी जो कि मोस्टली टॉयज़ में या फिर छोटे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में इस्तेमाल होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस वक्त। अगर इस तरह की कोई बटन सेल उस बच्चे के नाक के अंदर फंसी है तो एक मेडिकल इमरजेंसी ये भी हो सकती है। जैसे अगर नाक में कोई भी चीज़ फंसने के बाद अगर वो बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है या फिर ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, अगर वो नाक के अंदर फंसी हुई चीज़ एक बटन सेल है, फिर नाक में वो चीज़ फंसने के बाद अगर वो बच्चा अपनी खुद की सलाइवा को ही सॉलो नहीं कर पा रहा है, नहीं निगल पा रहा है, तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इस कंडीशन में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने ईएनटी सर्जन के पास चले जाना चाहिए। छोटे बच्चों के नाक के अंदर फंसने वाली जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है बटन सेल, क्योंकि बटन सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए होते हैं जिसकी वजह से अगर वो बटन सेल उस बच्चे के नाक के अंदर काफ़ी देर तक फंसा रहता है तो उसके वजह से नाक के अंदर जो म्यूकोसा होता है, जो म्यूकोसल लेयर होता है, वहाँ पे बर्न्स बन जाते हैं और उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी उस बच्चे में देखे जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजर या फिर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाली अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो होती है बटन सेल। अगर किसी भी छोटे बच्चे ने जाने अनजाने में अपने नाक के अंदर कोई भी चीज़ डाल ली है और अगर वो बच्चा उस चीज़ को ठीक से बता नहीं पाता है या फिर उसके पेरेंट्स भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में वो फॉरेन बॉडी उस बच्चे के नाक के अंदर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक भी रह सकती है। इसी को हम नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी ऐसे भी बोलते हैं। इस तरह की नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी की वजह से उस छोटे बच्चे के नाक के अंदर जख्म बन जाता है और इन्फेक्शन भी बन जाता है और उस छोटे बच्चे में आगे जा करके सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी छोटे बच्चे के नाक के अंदर कोई पुरानी फॉरेन बॉडी या फिर नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी है या फिर नहीं है, इसको हम बाहर से कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए कि किसी भी छोटे बच्चे के किसी भी एक नॉस्ट्रिल से अगर बार बार गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, उसको बहुत ही खराब ऐसे बदबू आ रही है या फिर उस डिस्चार्ज के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उस बच्चे के नाक के अंदर कोई भी नेग्लेक्टेड पुरानी फॉरेन बॉडी हो सकती है। कंडीशन में भी आपको अपने ईएनटी सर्जन या फिर ईएनटी डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि नाक में छोटे बच्चों के नाक के अंदर कोई भी अगर फॉरेन बॉडी चली जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आपके अगर कोई इस विषय में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।